Thank you so much each and everyone for your valuable support. हेलो एवरीवन, दिस अभिषेक। अभी आपने जितना भी प्रोमो देखा, जितने भी आर्टवर्क मैंने दिखाए, ये एक ऐसे आर्टिस्ट का है जो कि अपना नाम कभी बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं हुआ, और लेकिन उन्होंने अपना टाइम जो है ऑलमोस्ट 25 ईयर्स दिया है आर्ट के फील्ड में। और हम लोग ऐसे स्केचिंग के बारे में जानते हैं, पेंटिंग के बारे में जानते हैं, और क्राफ्ट के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और बहुत कम लोगों को उतना इंटरेस्ट देखा है। लेकिन इसका जो फील्ड है ना, बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। और इनके जो क्लाइंट हैं, जिन्होंने ये आर्टिस्ट हैं, उनके क्लाइंट इंडिया में ही नहीं, बाहर भी हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे जानते हैं। तो अभी मैं आपको कुछ आर्टवर्क मैंने दिखाया। इसके अलावा कुछ ऐसे वर्क हैं जिसको मैं भी बिलीव नहीं किया कि ये जो आप आर्टवर्क देख रहे हो, ये जो देख रहे हो, ये पूरा का पूरा वेस्ट मटेरियल से बना है। जैसे हमें लगता है कि ये एंटीक है, बहुत साल पुराना है। कोई भी ऐसा कह नहीं सकता है कि ये जो है ये बिल्कुल ही हैंडवर्क है या हैंड से बनाया गया। ये जैसे आप देख लो, ये कोई भी एक आर्टवर्क है ना, जो आर्ट से कोई भी नहीं कह सकता है कि ये एंटीक नहीं है। और ये बना कैसे होगा, ये मुझे तो खुद ही मेटल जैसा लगता था। तो ये जो भी बना है, कैसे बना है, जैसे उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया था कि ये बहुत ही ईजी है। और इसके जो कॉन्सेप्ट है ना, आप जब एक बार जानोगे तो कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है और बहुत सिंपल तरीके से आप बना सकते हो। अगर एक के बारे में आप जान जाओगे तो सारे जितने भी मटेरियल है ना, उसको आप यूज़ करना स्टार्ट कर दोगे। तो जिनके बारे में मैं बता रहा हूँ वो है मिसेस अनुजा, जो कि पटना में ही रहती हैं। आपको पता है कि मैं सिवान से अभी पटना में आया हूँ, और मिसेस अनुजा जो है वो फॉर्चुनेटली मेरी बहन है। और जैसे इससे पहले मैंने सिवान में आपको दिखाया था, पापा के बारे में बताया था मैंने आपको, और उनके आर्टवर्क के बारे में बताया था, उनका एक्सपीरियंस बताया था। उन्होंने बताया था करियर में आप क्या क्या कर सकते हैं, और आज हम उनके बारे में भी जानेंगे। और ये जितने भी आर्टवर्क मैंने दिखाया ना, सिर्फ एक रूम का है, जो कि एक एग्जीबिशन की तरह है। और इसके अलावा आप किसी भी रूम में चले जाइए, इतने ही आर्टवर्क हैं, स्टेयर्स पे मिल जाएंगे, घर में घुसते ही आपको वो सारे मिल जाएंगे। तो अभी मैं मिलाना चाहता हूँ मिसेस अनुजा से, जो कि ये है। हेलो एवरीवन। तो ये है मिसेस अनुजा, जिनके बारे में मैं आपको बता रहा था। और जितना मैंने एक्सपीरियंस बताया है ना, उसके हिसाब से उनका एज लगता नहीं है। तो इनको छोटी बहन ही कहते हैं मेरी। तो जितना मैंने आपको बताया है कि ये क्या क्या है, और अपने तरीके से बताएंगे। कि पहले तो मैं पूछना चाहूँगा कि आपने करियर की स्टार्टिंग कैसे किया, क्योंकि मुझे पता है पापा ने ही कहीं ना कहीं से हम लोगों को इन्फ्लुएंस किया है। और मैं कभी भी आर्टिस्ट नहीं बनना चाहता था। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करने गया था, सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हूँ मैं, और साथ में क्रिकेट भी मैंने खेला स्टेट लेवल तक। लेकिन फिर मैं एनिमेशन में गया। एनिमेशन 10 ईयर्स मैंने करने के बाद फिर मैं आया। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है मैंने आपको बता दिया एक शॉर्ट फॉर्म में, कि मैंने कैसे कैसे किया और आर्ट में कैसे आया।
2 साल पहले 2019 में मैंने स्टार्ट किया आर्ट, जितने भी मैंने आर्ट वर्क बनाया ना उसको मैंने यूट्यूब के थ्रू मैंने दिखाना स्टार्ट किया, और जो भी हूँ आपके सामने हूँ और इंटरव्यू ले रहा हूँ इनका, जो कि मेरे से बहुत बढ़िया, और सीखा भी बहुत कुछ है मैंने, और सीखना भी है। तो आपका स्टार्टिंग कैसे हुआ? मेरा स्टार्टिंग मेरे को खुद नहीं पता, लेकिन एक्चुअली मेरे पापा खुद एक आर्टिस्ट है, और हम लोग का एक सिवान में एक छोटा सा इंस्टीट्यूट है जो कि अभी भी मेरे फादर अभी उसको चला रहे हैं। और ये 96 की बात है, जिस वक्त मैं +2 में थी उस वक्त पापा को अपने ऑफिस के काम से बाहर जाना था, और उसी समय एक्चुअली वो पिडीलाइट में पहले से थे, और उनका पेपर में आया था कि 3 डेज का वर्कशॉप होने वाला है और PN श्रीवास्तव आकृति इंस्टीट्यूट में कराने वाले हैं। इसके लिए रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो चुका था, और उस वक्त मेरे फादर थे नहीं सिवान में। तो उस समय बस मैंने पापा को 1-2 बार एग्जीबिशन वर्कशॉप लेते हुए मैंने देखा था। तो फिर मेरे एक भैया है, उन्होंने कहा कि अब पापा तो है नहीं तो तुम्हें ही ये क्लास लेना पड़ेगा। तो मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं रहते हुए भी मैंने वो 3 डेज का वर्कशॉप लिया, और बहुत अच्छा रहा। उसमें आई थिंक 150 तक लड़कियों ने पार्टिसिपेट किया था, जिसको मैंने अकेले संभाला। और उसके बाद से फिर मेरे अंदर भी कॉन्फिडेंस आना शुरू हुआ कि मैं भी करा सकती हूँ, लेकिन मेरा एज उस वक्त बहुत कम था। और फिर मेरी इंटर के एज में, इंटर मतलब +2 के एज जब उन्होंने कंप्लीट किया, उसके बाद उसके साथ साथ ही इन्होंने अपना जो एग्जीबिशन लगाना, अपना जो सेमिनार लेना, और इनसे बड़े बड़े लोग आते थे, बड़े बड़े लड़के आते थे सीखने के लिए। उसके बाद से फिर मेरा भी थोड़ा इंटरेस्ट इसके तरफ आने लगा, आर्ट के तरफ। और मैंने पिडीलाइट फिर मैंने 2000 में मैंने ज्वाइन किया। उसके बाद से 2000 से लेके आज तक मैं उसको कर ही रही हूँ कंटिन्यू, और उसके थ्रू ही मुझे जो भी पहचान मिली पिडीलाइट के थ्रू ही, क्योंकि मैं वर्कशॉप वगैरह लेने जाती थी तो उससे मेरे कांटेक्ट बनते थे। कांटेक्ट बनने से क्या हुआ कि मेरे आर्ट को भी एक तरह से प्रमोट मिला कि मैं अपने आर्ट को दिखा पाऊँ कि मैं कैसे मेरा क्या ये है। उसके बाद से मुझे कुछ ऑर्डर्स भी मिलने शुरू हो गए, तो इस तरह से मेरा काम निकलता शुरू हुआ। तो जैसे इन्होंने बताया कि अपना करियर मतलब प्रोफेशनली स्टार्ट किया 2000 में। 2000 मीन से अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो 21 ईयर्स होते हैं। पूरे 21 ईयर्स इन्होंने पिडीलाइट को दिया। पिडीलाइट एक जानी मानी कंपनी है, इंडियन बेस्ड कंपनी है, और कुछ प्रोडक्ट मैं रेकमेंड भी करता हूँ। जैसे इनके जो एक्रेलिक कलर है ना, बहुत सुपर है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छी शाइन आती है। जैसे जो भी यहाँ पे किया हुआ ना, ये सब जैसे ये देख रहे हो आप, ये जो पूरा का पूरा एक्रेलिक में कई सारे मेटेलिक कलर्स भी हैं, आपको कहीं से भी ये मेटेलिक नहीं लगेगा। और ये तो मैं प्रोडक्ट देख के ही मुझे लगा कि ये जो आर्टवर्क है पूरा का पूरा कैसे बना है। और मुझे तो पहली नज़र में तो लगा कि ये पूरा का पूरा जो है ये मेटल का है। तो कहीं ना कहीं से एक कुछ तो आर्ट मटेरियल का भी रहता है, और आर्टिस्ट का जो नज़रिया होता है, उनका जो स्किल होता है, ये दोनों मिलके ही काम करते हैं कोऑर्डिनेशन में। तो कहीं ना कहीं से मुझे भी लगता है कि एक दोनों के लिए कॉम्प्लीमेंट है। इनके लिए पिडीलाइट के लिए कॉम्प्लीमेंट है कि दीदी वहाँ पे है, और दीदी के लिए ये है कि उनके करियर में बहुत बड़ा रोल दिया है पिडीलाइट ने। और पिडीलाइट का मैं इसके मीडियम से मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि ये मेरी सिस्टर हैं। तो ये मेरा बनता है कि मैं जो इनका भी जो इमेज है जो बना है एक आर्टिस्ट की तरफ से, तो वो चीज़ें जो है ये बहुत अच्छे से निखर के आई है पिडीलाइट के थ्रू। जैसा इन्होंने बोला कि कॉन्टेक्ट से। तो अब जैसे कि बहुत सारे लोग ऐसे पूछते हैं कि उनके पेरेंट्स पूछते हैं, अगर आर्ट फील्ड में जाना चाहते हो, क्राफ्ट में जाना चाहते हो, तो उसमें करियर क्या है, कैसे बना सकते हो अपना करियर? क्योंकि मॉनेटरी बेनिफिट अभी कहीं ना कहीं से हो गया है, आपको घर चलाना है। पहले क्या होता था ना कि कोई एक घर में कमाने वाला होता था, 10 लोग बैठ के खाते थे। अभी ऐसा नहीं है, 10 लोग को कमाना पड़ता है। इसके लिए हर एक घर में जितने लोग हैं उनको कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है। तो पेरेंट जो है ना, वो एक्सपेक्ट लगाते हैं कि तुम जो भी अपना करियर चूज़ कर रहे हो तो उसमें मॉनेटरी बेनिफिट क्या है। तो यही मैं पूछना चाहता हूँ कि कोई भी अगर क्राफ्ट फील्ड में जाना चाहता है तो फिर उसके लिए क्या होना चाहिए, कितना बेसिक कुछ तो होना चाहिए ना उनके पास, कि आप कितना पैसा लगाएं, तभी आपको सीखने के लिए भी आपको या करियर बनाने के लिए भी आपको मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है। कितने महंगे आते हैं प्रोडक्ट सारे?
ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा इसमें आपको इन्वेस्ट करना है। ये कम खर्च में भी आप कर सकते हैं। स्टार्टिंग में आप छोटे छोटे आइटम्स बना के आप सेल करिए, आप देखिए आप कितने अच्छे से निकलते हैं। और मैंने अभी तक का एक्सपीरियंस से यही सीखा है कि मैंने जो भी मैं स्टॉल भी लगाती हूँ अपना यहाँ पटना में, और पटना से बाहर भी मैं जाती हूँ, वहाँ पे अपने क्राफ्ट के आइटम्स लेके जाती हूँ और बहुत अच्छे से सेल होता है। इवन यहाँ तक कि फॉरेनर्स भी आते हैं, उन लोगों को भी इतने पसंद आते हैं कि नहीं बता सकती उसके लिए। और मैंने देखा है कि मोस्टली छोटे छोटे आइटम्स जो कि थोड़े सस्ते हो वो बहुत जल्दी निकलते हैं, और वो एक तो कम खर्च में बनते भी हैं और आपका अच्छा आपको इनकम भी होता है इससे। ये और ये एक बना हुआ है कि हमारे घर में वेस्ट बहुत होते हैं, और किस तरीके से वेस्ट चीज़ों को कैसे इस्तेमाल करें, रीयूज़ कैसे करें, और कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे कि ये जो है ये हमारे काम की आ सकती है, इसको हम वापस से फेंक ही देना चाहिए। तो आप कोई भी घर में कौन सी ऐसी चीज़ें होती है जिसको आप यूज़ कर लेते हो, बाकी को आप अगर लगता है कि ये यूज़ की नहीं है तो फेंक दो। तो किसको हमें, हमारी पहचान तो है नहीं, मुझे तो उतना नॉलेज नहीं है कि मैं कैसे किसको क्या रखूँ। मेरे पास जो भी टूट जाता है फेंक देता हूँ मैं। नहीं, अब हम लोग ऐसा है कि कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं होता है जो कि हम लोग फेंकते हैं, वो हर कुछ ना कुछ यूज में आ ही जाता है। तो मेरे पास ऐसे बहुत सारे कबाड़ में पड़े हुए हैं ऐसे सामान जो कि या फिर मैं कबाड़ वाले के यहाँ भी जाती हूँ, वहाँ से भी मैं उठा के ले आती हूँ। तो कुछ ना कुछ ज़रूर काम किया। जैसे कि ये एक वाइन का बॉटल था, उसके ऊपर मैंने ये फैब्रिक और फेविकॉल को का टेक्सचर दे के मैंने इसे बनाया है। दूसरा ये कोल्ड ड्रिंक्स का बॉटल था, उसको मैंने ये कट करके ये बनाया हुआ है, ऑल बनाया हुआ है, और नियॉन कलर से इसको कलर किया हुआ है। तो इसको आप एज एक शो पीस भी यूज कर सकते हैं, या फिर आप इसमें होल कर दें तो एक तरह से पिगी बैंक का भी काम करेगा आपका। और ये इसके बारे में जैसे आप बताओ, ये मुझे पर्सनली मेरा सबसे फेवरेट लग रहा है मुझे। ये एक्चुअली आजकल इंटीरियर में कैटल बहुत पसंद किए जा रहे हैं, तो वही सोच के ये मैंने बनाया हुआ है। इसके ऊपर मैं एक क्ले आता है मोल्डेड, उससे मैंने इसके ऊपर वर्क किया है। ये पूरे के पूरे जितने भी प्रोडक्ट यूज़ हुए हैं उसमें पीडीलाइट के प्रोडक्ट यूज़ हुए हैं। तो अगर आप चाहेंगे तो इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो भी पीडीलाइट के प्रोडक्ट यूज़ हुए हैं तो आप उसको बाय भी कर सकते हैं, जैसे जैसे इन्होंने बताया। जैसे इस तरह से नेम प्लेट भी मैं ऑर्डर पे लेती हूँ। तो इस तरह से आप सीखना चाहे तो मैं फ्री में क्लासेस वगैरह भी लेती हूँ, तो आप उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आपके पेड क्लास है तो उसमें भी आप इसके बारे में हम आएंगे। इसके पहले एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो सबसे ज़्यादा लोग पूछना चाहते हैं, करियर मैंने बताया मॉनेटरी बेनिफिट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके पहले हम बात करेंगे करियर के बारे में, क्योंकि मॉनेटरी बेनिफिट होना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें करियर कहाँ तक है और कैसे हम अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे इस फील्ड में? इसमें करियर का कुछ ये नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई एज का ये नहीं है कि आप इस एज तक ही आप कर सकते हो। इसमें एज का आप जब तक चाहें आप कर सकते हैं। इवन इसमें तो हमारे ओल्ड एज की भी लेडी हैं, जेंट्स है, वो भी जुड़े हुए हैं जो कि आज के डेट में अच्छा इनकम भी अर्न कर रहे हैं। तो करियर के बारे में अभी इन्होंने बता दिए, अभी आपको सेटिस्फेक्शन मिल गया ना? अभी बहुत सारे लोग डर जाते हैं। अभी आप ये वीडियो भी दिखा सकते हैं अपने पेरेंट को कि एक एग्जाम्पल है ना अपने पास, क्योंकि इन्होंने 20 ईयर्स दिए हैं और कहीं से भी इनको मॉनेटरी बेनिफिट कम नहीं होता है। इसके अलावा जैसे इन्होंने ये सब चीज़ें बताई है कि आप घर में बता सकते हो। अब हम जाते हैं बाहर से लेके आते हैं, लेकिन हम उतना हमें दिखाने में उतना कॉन्फिडेंस नहीं आता है। अब हम ये चीज़ों को हम दिखाएं, ये मटेरियल को, ये आर्ट को मैं आप दिखाऊं मैं, और मैं बोलूं कि हाँ ये मैंने बनाया है। और ये तो मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसे ये आप मिरर देख रहे हो, हर घर में मिरर की ज़रूरत होती है। अब मिरर आप खुद से बनाओगे, हाँ चलो ये तो मैं समझ गया कि ये चीज़ जो है ये सेंटर में ये हम बाय कर लेंगे, लेकिन ये जो अभी बनाए इन्होंने अलग अलग बॉक्स में बनाया है। इतने बड़े छोटे छोटे आते हैं MDF बोर्ड के, इस तरह के मैंने एक स्क्वायर साइज का लिया है बोर्ड, उसके ऊपर मैंने वो भी वेस्ट मटेरियल है। MDF के टुकड़ों को उन्होंने कटवाया है शेप का और उन्होंने उस पर पेंट किया है। और ये पेंट को कौन सा फॉर्म कहते हैं? ये जो पेंटिंग है टालावेरा मिरर कहते हैं। टालावेरा मिरर है। तो ये अभी मैं आता हूँ करियर के अलावा और क्या, जैसे कि बहुत सारे लोग ये सीखना चाहते हैं, बहुत सारे लोग चाहते हैं कि इनको सीखने के लिए, तो ये इन्होंने बताया ना कि फ्री में वर्कशॉप भी लेती हैं।
तो वर्कशॉप भी आप ले सकते हैं। मेरे कम्युनिटी बॉक्स में आप ज़रूर देखिए, कम्युनिटी में मैं हमेशा पोस्ट करता हूँ इनके अगर फ्री कुछ क्लासेस होते हैं वो। इसके अलावा दूसरा ये है कि आप इनसे कुछ सीखना चाहते हैं, पर्सनली सीखना चाहते हैं, तो मैं आपको पता है कि मेरा वेबसाइट है www.sketchbookbyabhishek.com। तो वहाँ पे 3 ही एज ए टीचर है, एक मैं हूँ, एक मेरे फादर है और एक मेरी सिस्टर। वहाँ पे अभी भी आप देख सकते हैं इन्होंने बहुत हाई एंड तक स्टडी भी की है, MFA तक किया है, पापा ने भी MFA की है और मेरे से तो कहीं ऊपर ही है। तो इसके अलावा मैं चाहता हूँ कि अगर आप लोग कुछ चाहते हैं कि कुछ सीखने के लिए चाहते हैं, क्राफ्ट सीखना चाहते हैं, तो इनसे सीख सकते हैं। इनके जो कोर्स है, एक क्राफ्ट का कोर्स है, 2 मंथ्स का कोर्स है, वो 3999 का। तो आप सीख सकते हैं। एक बंच ऑफ आपके सिलेक्शन में होगा कि आप कौन कौन सा 10 आइटम सीखना चाहते हैं। अगर आप इंडिविजुअली एक कोई आइटम सीखना चाहते हैं तो उसका एक कॉस्ट है 500। आप इनसे सीख सकते हैं उसी वेबसाइट पे। लेकिन वो जो होगा आप उसको कैसे सीखेंगे, लाइव सीखेंगे। मेरे रिकॉर्डेड वीडियोस होते हैं और ये दीदी आपको सिखाएंगी लाइव गूगल मीट पे। तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा ये तो सीखने की बात हो गई, आपको ये बाय करना है। जैसे ये अगर ये एंटीक लेने जाओगे ना तो आपको 20,000 30,000 से कम का नहीं मिलेगा। यही चीज़ें अगर आपको यहाँ पे मिलेगी 2,000 2,500 में, ये आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा। ये पूरा का आर्टवर्क देख रहे हो, पूरा हैंडमेड है। एक तो आप ये बना भी सकते हैं इनसे, और अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो आपको परचेज कहाँ से कर सकते हैं, www.sketchbookbyabhishek.com में आप शॉप एक टैब है, वहाँ पे आप जाके शॉप भी कर सकते हैं। तो इन्होंने आज अपने जितने भी आर्टवर्क हैं वो शेयर किया है और वो कम दिखाए। और एक बहुत अच्छा मुझे अट्रैक्ट किया ये, जैसे आप देख रहे हो ये पूरा का पूरा जो है ना ये पेंटिंग है। ये मुझे लगा कि ये पूरी की पूरी जो है एम्ब्रॉयडरी है, लेकिन ये एम्ब्रॉयडरी नहीं है। ये पूरा का पूरा पैकेट इन्होंने बनाया है, पूरा हर जगह थ्रू आउट देखोगे ये पूरा का पूरा उन्होंने आर्ट वर्क किया है। इसके अलावा पेंटिंग में ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो इन्होंने मुझे दिखाया था, जैसे कि प्लास्टिक जो है ना, कैरी बैग जो है वो बंद हो चुका है, तो इन्होंने ये बैग्स बनाए हैं, पूरी की पूरी पेंटिंग की है यहाँ पे। अब ऐसी पेंटिंग किसी बैग में हो जाए तो कौन सब्जी भाजी लाने जाएगा, ये तो एग्जीबिशन के लिए ही रखेगा। इसके अलावा और सारे बैग हैं, ये वाला बैग है। तो जैसे अगर आप कुछ इनसे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कुछ इंटरेक्ट करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया है इनका इंस्टाग्राम का लिंक। आप वहाँ पे जाके इनसे बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, टाइमिंग ले सकते हैं, कब ये फ्री हैं। अगर आप क्लासेस करना चाहते हैं, अगर आप डायरेक्ट डेडिकेटेड क्लासेस लेना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट पे सर्च कर सकते हैं, नहीं तो आप इनसे डायरेक्ट भी बात कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। तो ये आपके सवालों के जवाब भी वहाँ पे देंगी। और प्लीज़ इनको फॉलो कीजिएगा। जैसे मैंने आपको बताया ना कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका इंस्टाग्राम का आईडी है। और इसके अलावा यही मैं कहूँगा, और कुछ आप अपनी तरफ से कुछ बोलना चाहती हैं, जितने भी नए बिगनर्स हैं, बिगनर्स बहुत कुछ जानना चाहते हैं कि उनके लिए कुछ आप मार्गदर्शन जैसे कहते हैं ना, आप क्या देना चाहेंगे, क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने 25 ईयर्स दिए हैं अपनी लाइफ में। मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आपको बहुत ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़े से भी स्टार्टिंग कर सकते हैं, इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और मैंने भी अपनी शुरुआत की तो मैंने भी इसमें बहुत ज़्यादा कुछ ज़्यादा ये नहीं लगाया, मैंने इन्वेस्ट नहीं किया। और धीरे धीरे मेरी पहचान बढ़ती गई, लोग जानने लगे। उससे क्या हुआ कि मुझे ऑर्डर्स मिलने शुरू हो गए, तो मैंने भी बहुत ज़्यादा ये नहीं किया और घर से ही मैंने स्टार्ट किया। मेरा भी कोई बहुत बड़ा शॉप नहीं है, बस मेरे जानने पहचानने वालों के थ्रू ही मुझे ऑर्डर मिलता गया। फिर ये बड़ी बात इन्होंने कह दी। यहाँ पे क्या बोला इन्होंने, मैं समझ गया है कि इन्होंने बोला कि स्टार्टिंग में ही बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास बैकग्राउंड नहीं है, चलो मैंने मान लिया कि आपका आर्ट बैकग्राउंड नहीं है, आपके पास कोई कैपिटल है, वो भी मैंने मान लिया। जैसे मैंने आपको बताया ना कि ये कुछ जो होम घर की चीज़ों से ही मिलके बनाए, तो आप इन सब चीज़ों से ही आप वेस्ट मटेरियल से बना सकते हैं। बाहर से बहुत कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे पीडीलाइट के कुछ प्रोडक्ट इन्होंने यूज़ किए, जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप उन सब को लेके ये एक ऑर्डिनरी चीज़ों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकते हैं। आप इसको सेल भी कर सकते हैं अच्छे से। अगर आपने एक में लागत, अगर आपने 20 रुपीज़ लगाया ना, अगर आपको कहीं से भी आपको 2,000 रुपये मिल जाएंगे, तो ये कहाँ से कम है। आप 2,000 मिल गए, फिर इसको एक्सपोनेंशियली ये बढ़ता जाएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको कोई भी एक आर्ट फील्ड है ना, आपको इसमें ज़रूरत पड़ती है दिमाग की, क्रिएटिविटी की। आप कहाँ पे कौन सी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। तो प्लीज़ अपना दिमाग अच्छी जगह लगाएं। और जैसे मैंने अपना दिमाग एक अच्छी जगह लगा दिया, जैसे ये आप देख रहे हो, इसको मैं लेके जाने वाला हूँ और ये एक माइक की तरह काम कर रहा है। मेरे पास एक माइक था,
जो कि मैं माइक अगर मैं चाहता तो स्टिक में पकड़ के ऐसे बोल सकता था इनको, लेकिन मुझे ऐसे यूज़ करके मुझे बहुत अच्छा लगा कि ऐसे मैं माइक को मैं ऐसे यूज़ करूँगा, ऐसे बात करूँगा मैं, तो कहीं ना कहीं से मुझे भी अच्छा लगा। और आप लोगों को भी जब भी आप माइक में उठा रहा हूँ आप लोग इसको ज़रूर देख रहे होंगे, तो एक तरह से मैंने प्रमोट भी कर दिया। तो आज का हमारा जो एपिसोड था यहीं तक था। आगे आने वाले एपिसोड में और भी कुछ नए प्रोडक्ट जो काम कर रहे हैं यहाँ पे वो भी मैं दिखाऊंगा। इसके अलावा ये जो कुछ प्रोडक्ट रेकमेंड करेंगे तो आप वो प्रोडक्ट रिव्यूज़ भी कर सकते हैं, जो कि इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। और जैसे मैंने आपको बताया ना कि आप सीख सकते हैं, तो आप सीख भी सकते हैं। और इसके अलावा इनसे कॉन्टैक्ट कीजिए इंस्टाग्राम पे। तो अभी तक के लिए हमारा एपिसोड यहीं पे था। आगे मैं ऐसे ही बड़ी बड़ी हस्तियों को मिलाता रहूँगा, और जो कि हमारे फैमिली से भी हैं और साथ साथ जो कि बहुत इन्होंने अब अचीव भी बहुत कुछ किया है। तो अभी तक के लिए इतना ही है। होपफुली आप लोग को ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। इसके अलावा मेरा एक व्लॉग चैनल भी है जिसमें ये भी एक अच्छी किरदार है जो हमेशा एक एवरीडे में व्लॉग अपने जो एवरीडे जो एक आर्टिस्ट की लाइफ होती है और रियल लाइफ होती है, दोनों में कहाँ तक मैं बैलेंस रखता हूँ वो सब मैं व्लॉग चैनल में दिखाता हूँ। तो प्लीज़ मुझे वो भी देखिए। और वो एवरीडे मॉर्निंग 8 o'clock आता हूँ। तो मिलते हैं कल 8 बजे। तब तक के लिए बाय।